नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पंजाब के पठानकोट पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश सिंह बब्बू के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि ये गठबंधन जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। इनकी नीति और नीयत ठीक नहीं है। सीएम सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और कई लोग तो जेल की हवा भी खा चुके हैं। देश और प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। इनकी नीयत भी ठीक नहीं है, इनकी नीति भी ठीक नहीं है, इनका नेतृत्व का तो पता नहीं कौन है कौन नहीं है। ऐसी हालात इन लोगों की है और ये लोग देश के अंदर भ्रष्टाचार के लिए वोट मांगते हैं। देश के अंदर जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, उन ताकतों के साथ बैठ करके ये चाय पानी करते हैं, उनको बढ़ावा देने का काम करते हैं। अभी जो व्यक्ति यहाँ पर लोगों को सुरक्षा देने की बात करके पंजाब के अंदर सत्ता में आया है, वही व्यक्ति आज बोलता है कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई है। तो फिर आपने वोट किस लिए लिया था, किस आधार के ऊपर वोट मांगा था? आज पंजाब के लोग इस बात को जानना चाहते हैं। आपको बताना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की जिम्मेवारी ये इस सरकार की है, परंतु किस प्रकार के इनके मंत्रियों की वीडियो वायरल हो रही है, किस प्रकार की घिनौनी हरकतें भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। इसके मंत्री स्वयं जेल के अंदर चले गए हैं, इनका सरगना वो जेल के अंदर पड़ा है। भाइयों, ये लोग देश और प्रदेश को लूटने के लिए आते हैं, ये विकास के लिए नहीं आते। 7वें चरण के चुनाव के लिए क्या कहेंगे 1 तारीख को? मैं सभी पंजाब के लोगों के और जो 7वें चरण के अंदर जो वोटिंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, उन सब से अपील करना चाहूंगा कि आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को मजबूती की तरफ ले जाने का काम करें और कमल के फूल मोदी जी को राष्ट्र हित के अंदर वोट देने का काम करें। ये अपील मैं सभी से। और हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। बोगस वोटिंग को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एक्शन लेने वाले के पास अधिकार भी होना चाहिए। किस अधिकार से एक्शन लेने की बात बीजेपी वाले कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उनकी थी, पोलिंग एजेंट भी उनके थे, तो बोगस वोटिंग का सवाल भी नहीं उठता। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने कोई वादा पूरा नहीं किया, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में क्लीन स्वीप होने वाला है। तो दिल्ली से ये खबर है, जहां पर हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली दौरे पर पहुंचे और दिल्ली दौरे पर पहुंचने पर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया बोगस वोटिंग को लेकर के कि सरकार लगातार आप पर बोगस वोटिंग के आरोप लगा रही है, तो उन्होंने कहा कि बोगस वोटिंग का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि सरकार भी उनकी है और पोलिंग एजेंट भी उनके थे, तो ऐसे में बोगस वोटिंग होना एक तरीके से पूरी तरीके से फर्जी बात है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार कांग्रेस जो है क्लीन स्वीप करने वाली है, क्योंकि जनता जो है वो बीजेपी से नाराज है। और चरखी दादरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गांव नौरंगाबास राजपूतान में आग लग गई है। आग की चपेट में आए कई घर, लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। कई बकरियां भी आग में झुलस गई हैं। वहीं फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं चरखी दादरी से, जहां पर आग लगने की खबर सामने आई है। और इस आग में बताया जा रहा है कई घर जलकर खाक हो गए हैं और कई बकरियां भी इसमें झुलस गई, यानी कई मवेशी इस आग की चपेट में आ गए हैं। तो गांव नौरंगाबास राजपूतान में ये आग लगी है और आग की चपेट में कई घर आने की यहाँ पर खबर सामने आई है। आग में लाखों रुपए का नुकसान भी इस आग में जलकर हो गया है और कई बकरियां भी आग में झुलसी है, यानी कई मवेशी इस आग की चपेट में आए हैं, ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की चरखी दादरी से। और गर्मियों की छुट्टियां होते ही रेलवे ने कमर कस ली है और ट्रेनों के साथ ही ट्रेनों में कोच बढ़ाने की तैयारी भी कर ली है। तो वहीं ट्रेनों में भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके चलते रेलवे के एसआरडीसीएम नवीन कुमार ने बताया कि रेलवे की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जैसे कि टूरिस्ट प्लेसेस हैं,
और उनके लिए समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। कुछ ट्रेनें अनाउंस हो गई हैं तो कुछ ट्रेनें जो है प्रपोजल के लिए गई हैं, वे भी अनाउंस हो जाएंगी। इसी के साथ ही गर्मियों को देखते हुए यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था और कैटरिंग की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है और साथ ही यात्रियों को टिकट बुकिंग या रिफंड में परेशानी ना हो, इसके लिए भी डिजिटल पेमेंट यानी यूपीआई के माध्यम से इनकी भी व्यवस्था की गई है। ये हमारी अलग अलग स्तर की तैयारियां हैं। जैसे जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उसमें जिन ट्रेनों में कोच ऑगमेंटेशन फिजिबल है उसमें हम कोचों की संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ ईस्ट बाउंड और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके लिए हम समर स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। कुछ ट्रेनें अनाउंस हो गई हैं, कुछ ट्रेनें अभी प्रपोजल गई हैं और वो भी अनाउंस हो जाएंगी। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए अभी गर्मियों में जैसे स्टेशन पे पानी की व्यवस्था है, कैटरिंग की व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। साथ ही स्पेशल काउंटर्स जो हैं टिकटिंग के लिए उसकी भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यात्रियों को टिकट बुकिंग में या रिफंड में खास करके जनरल क्लास में उसमें परेशानी ना हो, इसके लिए हमने वहाँ पे डिजिटल पेमेंट जो है यूपीआई के माध्यम से इनकी भी व्यवस्था करी। में पिछले कई दिनों से हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। अंबाला का तापमान 45 के पार रहा। वहीं भीषण गर्मी का असर लोगों पर साफ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जब भी घर से बाहर निकले तो अपने आप को पूरी तरह से ढक लें और पानी की बोतल भी अपने साथ रखें। तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें ताकि हीट वेव से बचा जा सके। तो वहीं गर्मी को देखते हुए बहुत सी संस्थाओं द्वारा पानी की छबील लगाई गई है ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। वहीं लोगों ने भी इसकी जो है इस पहल पर धन्यवाद देते हुए सरकार जो है धन्यवाद यहां पर दिया है। रास्ते में इन्होंने ठंडे पानी की छबील लगाई हुई है और गर्मी से राहत के लिए पानी पिलाया जा रहा है। ठंडे पानी गर्मी बहुत हो रही है, सबको बड़ी परेशानी होगी। बहुत अच्छा पुण्य का काम कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, बहुत अच्छा पुण्य का काम। गर्मी बहुत बढ़िया सर, गर्मी के लिए बहुत बढ़िया तोहफा दे रखे हैं लोग। भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जाओ देखो कर रहे हैं, हेलमेट लेके चल रहे हैं। आज आप लोग देख पा रहे हो कि इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है, 45 के पार टेम्परेचर जा चुका है। तो इसी के चलते हुए हमारे ऑफिस में डीआईपी ऑफिस है हमारा, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को थोड़ा सा गर्मी से राहत मिल पाए, इसलिए हमने थोड़ी सी पहल की। अभी जैसे जैसे हमारा आगे प्रोग्राम बनेगा, जो भी हमारी टीम कहेगी, ऑफिस कहेगी, उसके प्रति हम आगे और भी ये सेवा करते रहेंगे। और प्रदेश भर में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण जहां आमजन जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं पशुओं पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। बढ़ते पारे के चलते दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। दुधारू पशु को गर्मी से बचाने के लिए पशुपालक जहां पंखे, कूलर और पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं देसी नुस्खे भी अपने पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए आजमा रहे हैं। करनाल में डेयरी चलाने वाले पशुपालकों ने बताया कि भीषण गर्मी की वजह से उनके दूध उत्पादन में 30 से 40% की कमी आई है और उन्हें अपने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ रही है। पशुओं पे इस टाइम ये गर्मी की बहुत तगड़ी मार है। अगर पशु को ना 1 घंटा भी बच्चे की तरह ना देखेंगे तो पशु बीमार हो जाएगा, दूध नहीं रहेगा। अब भी इतनी देख रेख करते करते भी 40% दूध घट चुका है जी। और आजकल चारा भी कम हो जाता है, अगर थोड़ी मक्की आती है उसमें गर्मी होती है, वो भी नुकसान करता है। इसलिए हमने तो अपना ये सैलेज मंगाया हुआ है, सैलेज डाल रहे हैं, सरसों की खल डाल रहे हैं, पंखे लगा के दिन में 3-3 बार नहाते हैं, तब थोड़ा बहुत इनका रोकथाम होती है डंगर को। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों की तरह ये रखने पड़ते हैं। गर्मी तो ये बहुत है जी, गर्मी के चक्कर में तो जानवर बहुत परेशान हो जाता है। सारा दिन पंखा लगा रहते हैं, फिर 2-3 बार नहवाना धोवाना, देख रेख बहुत बढ़िया करना, और परेशानी ज़्यादा पड़ेगा डंगरों को। अभी हमें भी डंगर लेके समय से घास या वो बहुत डंगर गर्मी की वजह से खा भी नहीं रही। अभी दूध का भी प्रॉब्लम पड़ गया है, 3-4 टाइम नहवाना होता है, देख रेख में ज़्यादा ये भी परेशानी है जी। दूध में कमी आ रही है जी। हाँ जी, जो दूध 14-15 किलो आ गई 10 किलो पे, 8 किलो पे आ गई गर्मी की वजह से। बहुत देखभाल करते हैं जी।
गर्मी के मौसम को देखते हुए जैसे प्रकोप है, अब की बार कुछ ज़्यादा ही है। पशुओं को एक तो हम एक छायादार जगह पे रखें और डायरेक्ट लू से बचाएं पशुओं को, और धूप में जाने से बचाया जाए उनको। और अंदर भी जब हम बांधते हैं तो एक ह्यूमिडिटी से बचाया जाए, इसको हम घोट भी बोलते हैं हम लोग, उस घोट से बचाया जाए और डायरेक्ट लू से और धूप से बचाया जाना पशुओं को जरूरी है। दूसरा यह है, चारे का जो उनका टाइम है ठंडे मौसम में देने का कोशिश करें, गर्म मौसम में ना दें उनको, और चारा थोड़ा सा हल्का दिया जाए ताकि पचाने में उनको असुविधा ना हो कोई, क्योंकि इस वक्त चारा भी पका हुआ है। और कुरुक्षेत्र डिपो की बस के ब्रेक फेल होने से बस चालक ने बस को सड़क के साइड में खदानों में उतार दिया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बस में सवार लगभग 45 सवारियों में से 2 से 3 सवारियों को ही मामूली चोटें आई हैं। बस के चालक धर्मवीर ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही वो कुरुक्षेत्र में चंडीगढ़ के लिए बस को लेकर चले थे, उस समय बस के ब्रेक बिल्कुल ठीक थे, और जैसे ही वो नेशनल हाईवे 44 पर गांव रतनगढ़ के पास पहुंचे तो बस के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, जिसके बाद से बस चालक ने समझदारी दिखाते हुए बस को सड़क के साइड में खदानों में उतार दिया। तो चंडीगढ़ के लिए जैसे ही यहाँ शाहबाद के कट के आसपास पहुंचे तो आगे गाड़ी चल रही थी, मैंने ब्रेक लगाई, गाड़ी के ब्रेक मिस हो गए, गाड़ी के ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं किए, बिल्कुल जीरो हो गए। तो गाड़ी के बचाव में मैंने साइड में गाड़ी को उतारना पड़ा सवारी, ताकि कोई नुकसान ना हो। सामने आगे टक्कर न लगे आपने? हाँ, सामने बस ये तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान जैसे साइड वगैरह गिरा कोई। कितनी सवारियां थी उसमें? सवारी समथिंग सर होंगी कोई 40-45 के आसपास। किसी को कोई चोट नहीं, वैसे थोड़ी बहुत क्रोच वगैरह वो कोई दिक्कत नहीं, सभी को अपने दूसरी बस रखवा करके आगे अपने गंतव्य भेज दिया गया। आपने कौन सी डिपो की बस है? सर ये कुरुक्षेत्र डिपो की बस है। और पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कुरुक्षेत्र जिला स्थित पुलिस लाइन में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक अंबाला मंडल शिवास कविराज, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया भी उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने जो है पुलिस का स्वागत किया, गीत के साथ ही कपूर का स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर शत्रुजीत कपूर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बच्चों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी वर्तमान समय की मांग है। यहाँ उपलब्ध करवाई जाने वाली पाठ्य सामग्री से विद्यार्थियों को सीखने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही पुलिस विभाग ने इस पहल के माध्यम से बच्चों को अध्यापन के लिए अनुकूल वातावरण देने की कोशिश की है। कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन करने का मौका मुझे मिला। बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई गई है और बहुत अच्छी कलेक्शन बुक्स की है, और बहुत सारे वाइड रेंजिंग टॉपिक्स पे बुक्स हैं यहाँ पे, कुकरी पे भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे भी हैं। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों के लिए हमारा डीएवी स्कूल है यहाँ पर और कॉलोनी है, उन सब बच्चों के लिए ये एक यूथ एक्टिविटी का हब बनेगा और यहाँ पे बच्चे पढ़ के और तरक्की करें। और कैथल में एंटी करप्शन ब्यूरो को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के साथ 4 ठेकेदार शामिल हैं। वहीं मामले को लेकर के एंटी करप्शन ब्यूरो कैथल यूनिट के इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया है कि साल 2021 में कैथल के विधायक लीलाराम ने एक शिकायत दी थी, जिसमें जिला परिषद में हुए सफाई घोटालों को लेकर के जिक्र किया गया था। उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जांच कर रही थी, जिसमें ये सभी लोग जो है वो दोषी पाए गए और उनकी एफआईआर दर्ज हुई थी। इन लोगों ने सफाई के कार्य में फर्जी बिल बनाकर फर्जी मस्ट्रोल तैयार किए थे, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों ने फर्जी बिल तैयार करके अपने अपने खातों में पैसे डलवा लिए, जिसमें 15 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ था और जिनकी जांच अभी फिलहाल जारी बताई जा रही है। मैं इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह एंटी करप्शन ब्यूरो यूनिट कैथल से हूं।
जी, आज क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या घोटाला? ये साल 2021 में श्री लीलाराम विधायक हैं कैथल से, उन्हें सरकार को एक शिकायत दर्ज कराई थी। जो सफाई का पैसा आया था गांव में, उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ था। उस पर हरियाणा सरकार ने जांच दर्ज करके एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच सौंपी थी। उस जांच में काफी हद तक सच्चाई सामने आई थी, जिसपे एंटी करप्शन ब्यूरो थाना अम्बाड़ा में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश में कर रहे हूँ। आज इसमें 7 जो आरोपी थे वो आज इसमें राउंड अप करे हैं, उनसे पूछताछ करें, उनको गिरफ्तार करेंगे। और वहीं हरियाणा के यमुनानगर में 3 दिन पहले बुढ़िया थाना क्षेत्र के गांव दड़वा के पास फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी विनीत के साथ बदमाशों ने लूटपाट की। उसे चाकू दिखाकर के बदमाशों ने उससे नकदी और मोबाइल लूट लिए। बाद में उसे नहर में धक्का देकर के फरार होने वाले आरोपियों को स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपियों को कोर्ट में पेश करके 1 दिन के रिमांड पर ले लिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वारदात हुई थी, जो कि विनीत नाम का लड़का था, फतेहपुर गांव का रहने वाला था। ये रात को अपना काम खत्म करके अपना वापस गांव जा रहा था, तो रास्ते में इसको एक लड़के ने रोका जिसका नाम किरण था। तो उसने इससे लिफ्ट ली, तो आगे फतेहपुर पुल पे जब ये पहुंचे तो आगे 2 लड़के और खड़े थे, जिन्होंने इसको रोक के कोई हथियार, कोई नुकीली चीज़ थी, कोई हथियार नुमा कोई चीज़ दिखा के तो इससे कोई एक मोबाइल फ़ोन लूट लिया एप्पल का, 11,500 रुपये थे, और इसकी चैन छीन ली और इसको उन्होंने उठा के नहर में फेंक दिया। तो जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। तो कल हमने इसमें 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है। हिसार के आदमपुर के गांव सलेमगढ़ में एक मकान में सिलेंडर गैस लीक होने के बाद से फट गया, जिसमें 2 परिवारों के 5 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं एक दंपति की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें एम्स रेफर किया गया है। देखिए, ये जो अपने पड़ोसी हैं, निहाल सिंह जांगड़ा का मकान है, उसमें सिलेंडर में जैसे आग लगी, वहाँ से शोर आना शुरू हुआ, चीख पुकार शुरू हुई। तो मेरे ताऊ जी हैं, सगे ताऊ जी, मेरे ताऊ जी का लड़का है और उनकी मिसेज है। ये बिल्कुल एक ही दीवार लगती है। ये एकदम से जैसे ही देखने के लिए गए कि किस बात का शोर है, क्या हुआ है क्या नहीं, तो जैसे इन्होंने गेट अंदर से गेट खड़का के जैसे खुलवाया है, कुलदीप की घरवाली ने गेट खोला है। गेट खोलते ही जैसे ही इन्होंने इंटर अंदर किया है, एकदम बहुत जोर का ब्लास्ट हुआ है। सर, ये क्या है कि अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट में सलेमगढ़ गांव है, सलेमगढ़ गांव की घटना है ये। मैं तो सिरसा से हूँ, सिरसा से मेरा पीली बंदौरी गांव है। मेरे बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार है, बड़े भाई है, जिनके साथ ये हादसा हुआ है। क्या हुआ कि सलेमगढ़ गांव में जांगड़ा परिवार के अंदर एक कोई 5 लीटर का सिलेंडर था। उस सिलेंडर में कोई लीकेज चल रही थी और इस बात का पता नहीं चला। इत्तेफाक से लाइट वाली बटन ऑन की और उसका शॉर्ट सर्किट ऐसे हुआ कि वो एक बम का रूप ले लिया। आमतौर पर यहाँ शहर के अंदर पड़ोसी को नहीं जानता, लेकिन हमारे गांव की जो रीति रिवाज है, वो एक दूसरे के काम आना, वो एक बहुत अलग चीज है। तो 5 मरीज बड़ी सीरियस हालत में आए थे। 2 मरीज उसमें से चले गए यहाँ से और 3 मरीज अभी हमारे पास भर्ती हैं। 3 में से 2 की हालत काफी गंभीर है और 1 मरीज है, उसकी हालत कुछ स्थिर है। बाकी जो 2 मरीज जो यहाँ से गए उनकी कैसे? वो भी हालत बहुत गंभीर थी। उनका हायर सेंटर में रेफर नहीं, हमने रेफर नहीं किया, वो अपनी मर्जी से लेकर गए। तो बर्न मतलब ये जो सिलेंडर जैसे गैस ब्लास्ट हुआ, उसका वीडियो भी आ रहा है सामने, तो गैस ब्लास्ट से तुरंत 1 सेकंड के अंदर ये मतलब जो है आग लगी, तो कितनी सीवियर इंजरी से रहती है गैस ब्लास्ट से? देखो, कुछ सेकंड्स में फ्रेम की जो इंजरी काफी सीवियर हो जाती है। तो ज्यादा हो तो कई मरीजों में तो बहुत डीप बर्न्स भी हैं, तो इसका मतलब कुछ ज्यादा देर कॉन्टैक्ट में भी रहे हैं फ्रेम्स के साथ। या जब कपड़े जल जाते हैं तो उनमें जो आग चलती रहती है उससे भी बर्न सीवियर हो जाता है। और अटेली में पानी के डिग में 2 बच्चे डूब गए, जिसके बाद से तकरीबन 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद से पानी से जो है दोनों बच्चों के शव को बरामद कर लिया गया। वहीं पूरी घटना अटेली के फतेहपुर गांव की बताई जा रही है। दोनों बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तो महेंद्रगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार के 2 बच्चों के डूबने की सूचना मिली है। दरअसल बच्चे इस तालाब में डूब गए
जिसके बाद से 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद से दोनों बच्चों का शव यहां से बरामद किया गया और डूबने से दोनों बच्चों की मौत बताई जा रही है। और एक ही परिवार के ये दोनों बच्चे बताए जा रहे हैं। जो महेंद्रगढ़ से ये खबर सामने आ रही है, दोनों बच्चे इस तालाब में डूब गए और बताया जा रहा है कि 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद से दोनों बच्चों का शव इस पानी से बाहर निकाला गया। तो महेंद्रगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ मौके पर है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 2 बच्चे इसमें डूब गए और 1 घंटे तक उनको निकालने के लिए रेस्क्यू यहां पर चलाया गया, लेकिन 1 घंटे के बाद देखा तो दोनों का शव यहां से बरामद हुआ। परिवार वालों में इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। दोनों बच्चे यहां पर पहुंचे थे और दोनों बच्चे जो है इस नदी में डूब गए, इस तालाब में डूब गए। अब हालांकि 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद से उनका शव जरूर बरामद कर लिया गया, लेकिन परिवार का जो है परिवार में मातम का माहौल है, कोहराम मचा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं जो यहां पर डूब गए। हालांकि पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी, बच्चों के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, लेकिन 1 घंटे का रेस्क्यू पूरा इसमें चलाया गया, जिसके बाद से दोनों बच्चों का शव यहां से बरामद किया गया है। ये इसी तालाब में डूबने से बच्चों की मौत हुई थी। और इस घटना के बाद से जब से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, दोनों बच्चों का शव मिला है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है जो है। अब पुलिस प्रशासन, पुलिस अमला भी मौके पर पहुंचा, जिसके बाद से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 1 घंटे तकरीबन ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रेस्क्यू अभियान के बाद से अब बताया जा रहा है कि अस्पताल में दोनों ही बच्चों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हालांकि अभी तक ये कंफर्म हो ही चुका है कि डूबने से दोनों बच्चों की मौत हुई है, लेकिन अब जो है आगे की कार्रवाई में जरूर पुलिस जुट गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और बोगस वोटिंग को लेकर के सियासी पारा बढ़ा हुआ है। इसी को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बौखला गई है और सरकार अल्पमत में है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बोगस वोटिंग में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई के बयान से अधिकारियों और कर्मचारियों में भी खलबली मच गई है। फिलहाल मनोहर लाल अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने 1 जून से जो है कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें और उनका आभार व्यक्त करने की बात कही है। पहले हमारे बादशाहपुर से विधायक श्री राकेश दौलताबाद की वजह से निधन हुआ है। बहुत ही हमारे इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, समाज सेवी थे, धार्मिक व्यक्ति थे, लोगों में बहुत लोकप्रिय थे। उनके निधन से बहुत हमारे दक्षिण हरियाणा की राजनीति को बहुत नुकसान पहुंचा है। उनके असामयिक निधन पर मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और शोक संतप्त परिवार परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको चरणों में शरण मिले और उन्हें इस जो मिशन से बनाया परमात्मा उनको साथियों भी कल हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कहने को पूर्व मुख्यमंत्री है, मगर अभी तक तो वही सर्व माने जा रहे हैं। वो कल यहाँ गुड़गांव में आए थे, उन्होंने प्रेस वार्ता की थी और बड़ा अफसोस की बात है कि उन्होंने कहा कि सिरसा और रोहतक में विपक्ष ने बूथ कैप्चर किया और उसमें अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी दोषारोपण किया गया कि बोगस वोटिंग कराई गई। ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एक वरिष्ठ जो भाजपा के सबसे वरिष्ठ जो नेता हैं प्रदेश के, उनके द्वारा लगाए जाने से ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो कितने इस चुनाव से असहज हो चुके हैं
वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं बोगस मतदान का, जबकि सारे अधिकारी उनके द्वारा तैनात किए हुए हैं, सारे कर्मचारी उनके द्वारा तैनात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन भी उनकी कठपुतली बनी हुई है। उसके बावजूद जो विपक्ष को कहना चाहिए था, उन्होंने कहा, इससे ये संकेत हमें अवश्य मिलता है कि जरूर इन्होंने जैसे पिछले चुनाव में गड़बड़ी करके दीपेंद्र हुड्डा जी को जैसे हराने का काम किया था, इनकी अभी भी मंशा ये हो सकती है। तो बहुत सचेत रहने की जरूरत है हमें भी और इलेक्शन कमीशन को भी। हम अवश्य अनुरोध करना चाहेंगे कि जो काउंटिंग में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। अपने भी हम जांच एजेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। अब 9.5 साल का शासन करने के बाद में वो उपलब्धि बता रहे हैं गुड़गांव के अंदर। हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।